गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 8th चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल को फिनिश करके हमारा चैप्टर क्लोज करेंगे। साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल को देखने से पहले हम देखते हैं कि साइकिल वर्ड क्या होता है। साइकिल मींस चक्र, मींस जिसकी क्या हो फिर से हम पुनरावृत्ति करें, मींस क्या हो वो एक ऐसी चीज जो बार बार क्या हो रिपीट हो। मींस यदि पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है तो वापस फिनिश कहां पर हो, उस पॉइंट ए पर फिनिश हो। मींस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, ए ही होगा, लेकिन वापस वो उसी पॉइंट से रिपीट होगी। मींस ऐसी चीज या ऐसी कोई भी इंसिडेंट जो बार बार क्या होती है अपने उसी पाथ में रिपीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। मींस नाइट्रोजन कहां से हमें मिला और हमारे पूरे अर्थ पर कहां कहां वो मिक्स हुआ, ह्यूमन बॉडी में कहां गया और उसके बाद वापस वो कैसे एनवायरनमेंट में जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। मींस नाइट्रोजन क्या होगा, जहां से चला था एटमॉस्फेयर से वापस कहां आ जाएगा, उसी एंडिंग पॉइंट में, और वहां से उसकी स्टार्टिंग होगी। एज वी नो दैट और एटमॉस्फेयर, हमारे जो एटमॉस्फेयर का लगभग 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितनी ज्यादा मात्रा में 78% है, लेकिन हमारे जो प्लांट है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। आप देखेंगे जब क्लाउड होते हैं, मींस जब भी बरसात होने का टाइम होगा तब क्या होता है, बिजली चमकती है ना, लाइट क्या होती है, फ्लैश चमकता है उसका। तो जब भी ये लाइट क्रिएट होती है हमारे रेनी सीजन में, तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। मींस हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन लाइटिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। मींस सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा रेनी सीजन होगा उसमें हमारे जो लाइटनिंग होगी उसकी हेल्प से क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्स होगा। मींस एनवायरनमेंट में से, मींस वायुमंडल में से, एटमॉस्फेयर में से अब ये कहां एंटर कर रहा है, हमारे अर्थ सरफेस पे एंटर कर रहा है। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है कहां होता है, अब ये जो नाइट्रोजन हमारे सॉइल में मिला है तो हमारे प्लांट्स इतने एबल नहीं होते कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन करें, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके बिना ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते और ना ही फूड बना सकते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, आपने देखा होगा राइजोबियम होते हैं जो हमारे प्लांट्स की रूट में नोडुलर क्या होती है, नोड्स होती है, छोटी छोटी गांठ पाई जाती है। इनका वर्क क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो सोइल में उसे फिक्स करते हैं और किसे प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होंगे, राइजोबियम जो इन प्लांट्स की रूट में होती है, नोड्स होती है। अब ये किसमें जाएंगे, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब हमने देखा सबसे पहले जो हमारी लाइटनिंग है फिक्सेस नाइट्रोजन, फिर ये किसमें गई, सॉइल में, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉइल। अब हमारे जो ऑक्साइड्स है ये कंपाउंड होंगे किसके, नाइट्रोजन के, तो ये किसमें मिलेंगे, हमारे सॉइल में मिलेंगे। अब जब ये सॉइल में मिलेंगे तो इन्हें कौन लेंगे, अपटेक बाय प्लांट्स। अब ये नाइट्रोजन जो हमारे सॉइल में गया है ये प्लांट्स उन्हें लेंगे किसकी हेल्प से, राइजोबियम की हेल्प से। फिर जब ये फोटोसिंथेसिस में पूरा पार्टिसिपेट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। हमारे प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड ही हमारी बॉडी में या क्या नाम एनिमल्स में मसल्स को बिल्डअप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अब ये अपटेक्स बाय प्लांट्स से प्लांट्स ने लिए हैं और फिर इनको मिले एनिमल्स को। एनिमल ईट प्लांट्स, जब एनिमल इन प्लांट को ईट करते हैं तो इन्हें प्रोटीन मिलता है, मींस एमिनो एसिड्स मिलते हैं जो किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के। अब क्या होगा कि जो ये एनिमल है अब धीरे धीरे क्या होंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि इसके बाद वो क्या होंगे, डेड होंगे। तो उनकी जो डेड बॉडी है वो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
और ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये किसमें मिलेगा, हमारे सॉइल में मिलेगा। तो ये भी क्या बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं। जो हमारे एनिमल और प्लांट्स के रेसिड्यू रहते हैं, जो अवशेष बचे हुए रहते हैं, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं। अब ये सारे कंपाउंड हम देखें, जो एक लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में से हमारी नाइट्रोजन हमारी सॉइल में आई है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से हमारे सॉइल में आए हैं। ये सारा साइकिल कहां पर आया, हमारे सॉइल में। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये नाइट्रोजन है ये किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, बैक्टीरिया की हेल्प से ये टर्न होगी नाइट्रोजन गैस में। जो हमारा ये जो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में है सॉइल में, ये धीरे धीरे फिर से किसमें कन्वर्ट होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे, और ये वापस कहां जाएंगे, रिटर्न होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। मींस जो हमारा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुआ और वापस एंड कहां पर हुआ, एटमॉस्फेयर पे हुआ। मींस ये पूरा क्या बना, हमारा एक साइकिल बना है। तो हम देखते हैं कि द मेन स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की मेन स्टेप कौन कौन सी रहेगी। पहला होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड इन नाइट्रोजन कंपाउंड एट डिस्कस्ड। अभी जो हमने जैसे डिस्कस किया, सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, इसकी हेल्प से होगा, लाइटनिंग की हेल्प से हो सकता है। दूसरा हमारे बैक्टीरिया की हेल्प से सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट होगा नाइट्रोजन असिमिलेशन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड सिंथेसिस एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब क्या हो रहा है, जो हमारा नाइट्रोजन हमारे सॉइल में आया वो धीरे धीरे प्लांट में लेने लगते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, राइजोबियम की हेल्प से। अब क्या होगा, ये जो हमारा नाइट्रोजन है अमोनियम एसिड में और अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, नाइट्रिक एसिड हमारा न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। अब जो ये एमिनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इसी स्टेप को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अगला होगा एमोनिफिकेशन। Decomposition of proteins and other nitrogen compound into ammonia is called aminification. अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो एनिमल की बॉडी है वो भी डेड होने लगेगी, तो वापस से जो ये नाइट्रोजन है किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ये हमारा जो एमिनो एसिड्स है ये कन्वर्ट होने लगेगा अमोनिया में, इसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट। अब जो हमारा अमोनिया है और अमोनियम सॉल्ट है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे। इट इज कैरिड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो हमारे एनिमल डेड हो गए हैं, इनके डेड बॉडी जब हमारे सॉइल में मिलेगी तो ये नाइट्रोजन किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। लास्ट क्या है हमारा, डीनाइट्रिफिकेशन। It is a process of converting nitrate present in the soil to free molecular nitrogen. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नाइट्रेट जो सॉइल में है उसे हम फिर से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा टोटल क्या था, नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हमने हमारा चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया।